मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आर्टिकल के कुछ टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। इसमें पीआईबी के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जो कि जारी की गई है। तो इसके संबंध में कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्ज़ाम या पीसीएस में पूछा जा सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों का 5 विभिन्न व्यापक मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर इंडिया रैंकिंग 2020 जारी किया है। संस्थापित यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के भारत रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है। ये जो शैक्षिक रूप से जो ये रैंकिंग जारी की गई है, ये अभी तक जो जारी हुई है ये 5वां है। मतलब ये इसको मिला के ये 5वां रैंक जारी की गई है। ये है 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करती है। तो ये जो रैंकिंग है, शैक्षणिक रैंकिंग जो है, ये 2015 से स्टार्ट की गई थी। रैंकिंग ढांचा संस्थान का 5 निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो ये जो रैंक किस आधार पे दिया जाता है, तो वो जो आधार है, आधार के जो मापदंड हैं वो 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है अध्ययन और संसाधन में 30%, व्यावसायिक अभ्यास में 40%, छात्रों की संख्या 5%, पहुंच एवं समावेशी 15%, और जो 5वां है ये धारणा, तो ये 10%। ये 5 आधार को मिक्स करके रैंक दिया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 10 श्रेणियों विषय डोमेन में भारत रैंकिंग में पहली बार दंत चिकित्सीय संस्थान को शामिल किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो 5 संस्करण इसके आ चुके हैं, जो 5 बार ये रैंक जारी किया जा चुका है 2015 से, तो इसमें अभी तक जो कैटेगरी थी वो सेम थी, लेकिन इस बार में जो 2020 की रैंकिंग है उसमें एक क्षेत्र और शामिल किया गया है। ये है दंत चिकित्सीय संस्थान। तो ये पहली बार है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों में भारत रैंकिंग 2020 में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार से है। तो आप सूची देख लेते हैं जो शीर्ष स्थान पे हैं। इसमें जो समग्र में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, विश्वविद्यालय में है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आगे है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, महाविद्यालय के क्षेत्र में मिरांडा हाउस दिल्ली, फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, मेडिकल के क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, और वास्तुकला के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, कानून के क्षेत्र में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो ये कैटेगरी अब तक थी जो, और लास्ट में जो ये हाईलाइट भी इसको हम अलग अलग तरीके से किए हैं ताकि याद रहे। जो दंत चिकित्सा है, इसमें जो है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली। तो ये जो है पहली बार ये क्षेत्र शामिल किया गया है। नाम पूछ सकता है कि कौन सा है ये चिकित्सा संस्थान। तो इस तरह से ये पहला आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। कोरोना वायरस महामारी के कारण रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस साल रद्द कर दिया गया है। यह केवल तीसरी बार है कि पिछले 6 दशकों में इन
वार्षिक पुरस्कारों को बाधित किया हो। मतलब अभी तक ये तीसरी बार, इसको यदि काउंट किया जाए तो ये तीसरी बार है कि जो ये पुरस्कार जो है बाधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ऐसा जब से ये स्टार्ट किया गया ये तीसरी बार है। 6 दशकों में वार्षिक पुरस्कारों को बाधित किया गया है। इससे पहले 1970 में वित्तीय संकट तो बाधित, सर्वप्रथम बाधित कब हुआ था, तो ये 1970 में जब वित्तीय संकट आया था उस समय नहीं दिया गया था, रोका गया था। फिर 1990 में फिलीपींस में आए विनाशकारी भूकंप के कारण ये पुरस्कार रद्द किया गया था, दूसरी बार। और ये था तीसरी बार जो कोरोना महामारी से रुका हुआ है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह नस्ल, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना एशिया में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल था 1953 से 57, रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। तो जो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। देख लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड RBF द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार जो दिया गया वो 1958 में दिया गया था। भारत के विनोबा भावे इसके प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। एक जो है प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। तो ये रहा इससे संबंधित, मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित। आगे चलते हैं। जो अगला आर्टिकल हमारा है, पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। तो ये जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है, इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने हाई राइज OHE विद्युतीकरण श्रेणी में पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक पश्चिम रेलवे पर चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है। इसका संचालन 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पहल है एक जो कंटेनर होता है ट्रेन का, वो डबल है। मतलब सिंगल अभी तक चलता था, उस पर डबल करके चलाने का जो ये पहला रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये एक नया विश्व मानदंड है। और इसका संचालन जो है कब किया गया, जो ट्रायल इसका था 10 जून 2020 को कहाँ किया गया, गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे सफलतापूर्वक किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है। इसमें 7.57 मीटर की तार की ऊंचाई होती है। यह कामयाबी पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कामयाबी जो है दुनिया में अपनी तरह की ये पहली है। और यह ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अगला है नेचर इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स टेबल 2020 में भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पे? 12वें स्थान पे भारत को। शीर्ष 5 स्थान है उसमें पहला अमेरिका का है,
दूसरा चीन है, अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है जापान। लेकिन भारत का स्थान कौन सा है? 12वां, याद रखना है। प्रकृति सूचकांक क्या है या नेचर सूचकांक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नेचर इंडेक्स 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के एक स्वतंत्र रूप से चयनित समूह में प्रकाशित शोध लेखों से पाए गए लेखक संबद्धता जानकारी का एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस नेचर रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक प्रभाग द्वारा संकलित किया गया है, जो अकादमिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। नेचर रिसर्च का प्रमुख प्रकाशन एक साप्ताहिक बहुविषयक पत्रिका है, जिसे पहली बार 1869 में प्रकाशित किया गया था। नेचर इंडेक्स संस्थागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले शोध आउटपुट और सहयोग को वास्तविक समय के प्रॉक्सी के करीब प्रदान करता है। नेचर इंडेक्स मासिक रूप से अपडेट किया जाता है और देश की वार्षिक टेबल भी जारी करता है। भारत पर प्रकृति सूचकांक या नेचर सूचकांक 2020 के जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। विश्व स्तर पर इस सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज भारतीय संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 160वें स्थान पर, 39वें स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर का स्थान जो है 184वां है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के स्वायत्त संस्थानों में से तीन ने प्रकृति सूचकांक 2020 की रेटिंग के अनुसार शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में अपना स्थान पाया है। जो ये 30 के अंतर्गत जो संस्थान आ रहे हैं वो हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS कोलकाता, इसका स्थान 7वां है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर, इसका स्थान 14वां है। और जो अगला है वो एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता, इसका स्थान 30वां है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो PIB, द हिंदू और अदर जो है न्यूज़पेपर से लिए गए थे। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।